फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक लिया है रिलेशनशिप बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। आज हम जानेंगे कि फोर्स जो कि हमारा टॉपिक का सेंटर में है, इसका एमकेएस यूनिट जो कि न्यूटन है, सीजीएस यूनिट जो कि डाइन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इसे निकालने का वे खोजेंगे। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक में आज हमारा सेंटर पॉइंट है फोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोर्स है क्या। तो दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसे यदि मैं कुछ अपना ताकत लगाया तो ये देखिए, ये पेन नीचे गिर गई। मेरे ताकत से ये पेन यहाँ से मूव करके नीचे गिर गई, एक्सीलरेट हुई। तो यही वो जो बाहरी शक्ति है जो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करती है, उसे ही हम कहते हैं फोर्स। तो दोस्तों, मैंने फोर्स अप्लाई किया, यह पेन अभी ज़मीन पर गिर पड़ी। तो ये वो एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को में बदलाव लाता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो आज आइए हम जानते हैं कि फोर्स का एमकेएस यूनिट जो कि न्यूटन है, बड़ी यूनिट न्यूटन है और छोटी यूनिट डाइन है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स, इसके निकालने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आइए जानते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारी टॉपिक किसके ऊपर है, फोर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम फोर्स का डेफिनेशन जानते हैं। Definition of force. What is force? It is the external agent which bring change in the state of rest or motion of a object. तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, इसे हम नहीं लेंगे। हमें क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो फोर्स का हम और एक डेफिनेशन लेंगे जिसे हम कह सकते हैं व्हाट इज फोर्स। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम ये डेफिनेशन इसको लिखेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में इसका फॉर्मूला क्या है फोर्स का। फ्रेंड्स, फोर्स का डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स इनटू किसका, मास। तो यहाँ हम लिख दिए मास, फिर एक्सीलरेशन। अब फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप में हम फार्मूला लिख दिए। थर्ड स्टेप में अब आइए इस फार्मूला का यूनिट डालते हैं एमकेएस सिस्टम में। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो हम एमकेएस यूनिट में डालते हैं फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट है न्यूटन, तो हम फोर्स का यूनिट डालें न्यूटन। मास का एमकेएस सिस्टम में यूनिट है केजी और एक्सीलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने डेफिनेशन लिखा, सेकेंड स्टेप में फार्मूला, थर्ड स्टेप में उस फार्मूला पर हमने यूनिट अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को निकालने के लिए यहाँ पर 1 दिया है तो हम 1 हर जगह अप्लाई कर देंगे। 1 न्यूटन जब यहाँ लिखे हैं तो हम इस मास और एक्सीलरेशन में भी 1 डालें। अब देखिए 1 न्यूटन हो गया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसे हम डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज 1 न्यूटन। तो ए फोर्स अप्लाइड इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। इस प्रकार हम डिफाइन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज नथिंग बट मास
1 kg इंटू एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमको डिराइव करना है एलकेएस सिस्टम, बड़ा यूनिट है, इसको हमको लेके जाना है सीजीएस में। तो अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, kg बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, ये बिगर यूनिट को हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर यूनिट में, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे नंबर को एक पास ले आए, 1000 इंटू 100, यूनिट ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फ्रेंड्स 1 2 3 4 5। 1 के साथ 5 जीरो हो गए, 1 10 100 1000 लाख। अब दोस्तों ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डाइन, जो कि यही डाइन है। अब इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हमारा मिल गया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 लाख डाइन। यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 10 टू द पावर 5 डाइन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रिलेशनशिप है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये अपने आप आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। फ्रेंड्स, यदि आपको कभी एग्जाम में आए तो ये याद रहे तो अच्छी बात है, यदि आप भूल जाएं तो सबसे पहले आप याद रखिएगा फोर्स का डेफिनेशन क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, हम जब डेफिनेशन लेंगे तो उसमें थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला है, इसीलिए हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन लिए, फार्मूला लिखें, फार्मूला के ऊपर 1 न्यूटन दिया है तो 1 न्यूटन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, एमकेएस में डालेंगे, उसे सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे, अपने आप ही इसका वैल्यू निकल जाएगा। इस 3 स्टेप में आपको 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम अपने आप प्रूव हो जाएगा ये। थैंक यू फ्रेंड्स।